love you, God. Thank you, Jesus. Your mercy, Lord. Oh, Rabba Shakari Kandori Rabba Shatori. Thank you, Jesus. Thank you. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Master. We love you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Shakari Kandoro Kotala Rabba Shato Ribala Rabba Baba Shato. Oh, Ribala Rana Kande Rebe Rebe Shato Riala Rabba Shato Rebe Rebe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I need you. I need your presence, oh Master. Lord, your fire, oh God. Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। मैं कुछ भी नहीं, मैं खुद को पूरी तरह से घटाता प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। राबा शाखा रिकांदा राबा कांदो रोको तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके समान या उसके तुल्य कोई भी नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, क्योंकि वो जीवन का झरना है, वो जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए, इफ यू आर हंग्री टू कम टू द लॉर्ड, अगर आप भूखे तो परमेश्वर के पास आए। वो कहता है कि मैं तेरी हर एक भूख को बुझाता हूँ, मैं तेरा हर एक प्यास को बुझाता हूँ, क्योंकि मैं जीवन का झरना हूँ। Oh, thank you, Lord. We worship you, Master. Thank you, Jesus, Lord. आइए मेरे से आराधना करें। खुदावन जाने में सारी गलती गुनाह और पापों के लिए हम क्षमा चाहते प्रभु यीशु। तेरा लहू हर एक पापों से शुद्ध करता, पवित्र करता प्रभु। तेरे लहू में वो सामर्थ्य यीशु मसीह जो हमें ताकत देता है, बल देता है, सामर्थ देता है प्रभु जी। और कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि तेरा लहू जो आज भी ताज़ा है, जीवित है, पवित्र है। हालेलुया। राबा शाखा रिकांदा राबा कांदो रोको तोलो राबा शातोरी अला। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगता हूं लॉर्ड, पूरी तरह से लीड कीजिए परमेश्वर, सब कुछ सरेंडर कर दे तेरे हाथों में परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं प्रभु, आप सब कुछ हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। प्रभु मैं तेरा वेदी हूँ प्रभु, मैं तेरा वेदी हूँ परमेश्वर प्रभु, मैं तेरा मंदिर हूँ परमेश्वर, इसमें तू निवास कर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के
सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते हो। जी हाँ खुदावन, आप सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। जैसे मेरे प्रियो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आइए मेरे प्रियो सुनो, उस खुदा को धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, महिमा के, आदर के, सम्मान के योग है। ये आज आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान है, जिंदा खुदा है, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है, क्योंकि हमारी आशा, हमारा उम्मीद वही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू गॉड, हालेलुया। रबा शतोर को तरा रबा दोरिया ना बाला रबा। धन्यवाद 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 प्रभु। कितना अलौकिक, कितना अनोखा प्यार है प्रभु तेरा, कितना पवित्र प्यार है परमेश्वर, जो आपने हम पापियों से प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि हम उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए, महिमा का जीवन पाए। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप लॉर्ड। आइए गीत गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी
मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। जी हाँ खुदावन, प्रभु तेरा वादा सच्चा है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर। प्रभु इस समय यहाँ पर जो है प्रभु आप है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं प्रभु। मेरा प्राण आत्मा शरीर आपके हवाले प्रभु। अगुवाई कीजिए प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस लाने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम में धमकाता हूँ। वचन चोरने वाली आत्माओं को मैं धमकाता हूँ प्रभु यीशु के नाम। प्रभु तेरे लोगों को
तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जो आप उनसे चाहते प्रभु वो हो जाए पूरी तरह से परमेश्वर। इस समय को मैं आपके हवाले करता हूँ। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, सारा जलाल आपको जाता है। यीशु नाज़रत के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप लोग सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से परमेश्वर के उपस्थिति में जा रहे हैं और परमेश्वर आपको बहुत अच्छाई से इस्तेमाल भी कर रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहला मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में प्रभु ने कहा है कि तुम सत्य को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। और सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है। और यीशु कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, यानी कि यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुझे फॉलो नहीं करना है, आपको यीशु को फॉलो करना है। आपको मेरे पीछे नहीं आना है, यीशु के पीछे आना है। मुझसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। यीशु के द्वारा चंगाई मिलती है, यीशु के द्वारा छुटकारा है और यीशु के द्वारा ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर ने संदेश, जो परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है वो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम सच को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। क्योंकि बाइबल में यीशु ने कुछ भी चीज़ों को गुप्त नहीं रखा है, कुछ भी चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। यीशु ने सबका खुलासा किया है, यीशु ने सारी बातें हमें बता दी है। तो आपका कर्तव्य है, आपका निर्णय है कि मुझे सच्चाई को जानना है और सच्चाई को जान करके उस अनुसार चलना है। हालेलुया। जब आपको सच्चाई मालूम है, आप सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को जानते हुए आप नहीं चलते हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका जाएगा, क्योंकि प्रभु ने सच्चाई बता दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने जब सदोम और गमोरा के बारे में मैं देख रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोट को सच्चाई पता थी कि सदोम और गमोरा का नाश होने वाला है, फिर भी उसने गलत निर्णय लेते हुए वो उसी जगह पर गया। खैर, मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक जो है, मेरा आज का विषय जो है वो आत्मिक वरदानों के बारे में। हालेलुया। क्योंकि जब मैंने इन वरदानों के बारे में रिसर्च करता, वरदानों के बारे में अभ्यास कर रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ आत्मिक वरदानों के बारे में मुझे बता रहा है और मैं आपसे उसी वरदानों के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि आपके पास आत्मिक वरदान है और परमेश्वर ने उस वरदानों को आपको दिया है ताकि आप उसे इस्तेमाल करें, यूज़ करें और परमेश्वर की महिमा हो, कलीसिया की महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। आइए हम 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे। 3 जॉन वर्स 1 वर्स 2 कहता है, प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल को ले, ताकि मैं चाहता हूं कि आपका माइंड कहीं पर भी ना भटके। आपके पास इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश बाइबल ले, मराठी बाइबल है, मराठी बाइबल लीजिए, हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल, जो भी आपके पास कलाम है आप लीजिए, ताकि जो मैं वचन बोल रहा हूँ वो वचन से आप मैचअप कीजिए पूरी तरह से कि परमेश्वर आज आपसे क्या करा। तो सुनो, 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 2, तो वहाँ पर कहता है, यूहन्ना लिखता है, हे प्रिय, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। यानी कि हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञानों में किधर है, आत्मिक वरदानों में किधर है। हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, और अच्छी बात है आप बढ़ रहे हैं, बट आत्मिक वरदान कहाँ पर है। हालेलुया। यौन क्या लिख रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है
वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति करे, भला और चंगा रहे। हालेलुया। क्यों ये प्रार्थना वो कर रहा है? क्या जरूरत है? क्योंकि वो देख रहा है जैसे मैं बढ़ रहा हूं वैसे दूसरे भी बढ़े। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, जो गिफ्ट मेरे अंदर है, जो उपहार मेरे अंदर है, वही दूसरे के अंदर भी रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मेरा भी विचार, मेरा भी थिंकिंग यही है कि आप भी आत्मा में बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा लेखा परमेश्वर को मुझे देना है, आपका लेखा परमेश्वर को आपको देना है। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को असीमित या अकंट्रोल में नहीं रखा है। ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन इस्तेमाल हो उसकी महिमा के लिए, हर एक जन उन्नति करे उसके राज्य के लिए, हर एक जन उसके सुसमाचार को प्रचार करे, हर एक के अंदर वो गिफ्ट रहे। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा, उन्हें उसके पर तरस आया, उन्होंने, यीशु मसीह ने उनके ऊपर कोई भी प्रकार के बातों को गुप्त में नहीं रखा, सब कुछ बातों का खुलासा किया, सब बातों को बताया। जो 12 शिष्य, जो 70 शिष्यों को यीशु मसीह ने चुना था, उनको यह नहीं कहा कि तुम्हें यहीं पर रहना है, इसी में सीमित रहना है, यही करना है। उनसे कहा कि तुम सामरिया, जूडिया, पृथ्वी के कोने कोने में जाकर के प्रचार करोगे मेरे नाम से। हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया और वे बहुत सामर्थ्य से इस्तेमाल होने लगे, और उनको क्या कहा कि तुम मेरे नाम से सांपों को, बिच्छुओं को उठा लोगे और तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं। यानी कि यीशु मसीह वो वरदान, जो गिफ्ट है, वो उनके अंदर डाल रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे रहा है कि आप यूज हो जाओ, आप इस्तेमाल हो जाओ। हालेलुया। और शिष्य लोग पूरे वरदानों से भर करके परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए निकल पड़े। यीशु मसीह ने उनको रुका के नहीं रखा। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि आपको यहीं रहना है, यहीं बढ़ना है, यहीं सब करना है। जब तक आप निकलोगे नहीं, जब तक आप बाहर आओगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं, तो परमेश्वर का राज कैसे बढ़ेगा? हम सब चाहते कि परमेश्वर यीशु मसीह जल्द से जल्द बादलों पर आए, इस पृथ्वी पर आ जाए, हमें उसकी महिमा में लेकर के जाए। और हम में से हर एक जन चाहता है कि मैं इस्तेमाल हो जाऊँ। कई लोग उसके लिए प्रचार करना चाहते हैं, कई उसके लिए जैसे चंगाई का वरदान चाहते हैं, कई उसके लिए भविष्यवाणियाँ करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यही विषय मैं आज आपके पास ला रहा हूँ और यही बातों से आपसे चर्चा करना। तो यूहन्ना क्या लिखता है? हे मेरे प्रिय, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करा है, वैसे ही सारी बातों में तू उन्नति करे और भला और चंगा रहे। हालेलुया। हमारा विश्वास जीवन 30 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, लेकिन हम लोग आत्मा में बढ़ रहे हैं, पर उधर के उधर ही है, उधर ही तक हमें, जो हमारी सीमा है, उधर ही तक हम सीमित है। लेकिन आत्मिक वरदान कहाँ है मेरे प्रियो? क्या कह रहा है कि तू भला रहे और चंगा रहे। आमेन। जब आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आत्मिक गिफ्ट्स है, तो आप भले और चंगे रह सकते हैं। हालेलुया। मैं इसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ, ये आत्मिक वरदान किसके लिए था? ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? ये पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए था। ये वरदान मेरे लिए और आपके लिए था। ये वरदान सिर्फ संदीप के लिए या कोई पास्टर के लिए या किसी के लिए नहीं था, या कलीसिया के लिए, कोई एल्डर के लिए या कोई नौजवान के लिए नहीं था। ये कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए था मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? योएल भविष्य क्या कहता है? वो कहता है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। सबके ऊपर नहीं, सिर्फ पासबान या ये अलग अलग प्रकार के लोग, उनके हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। और इसलिए यीशु ने ये नहीं कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर जो भविष्यवक्ता है, उन्हीं लोगों के ऊपर नहीं जो चंगाई का दान है, उन्हीं लोगों के ऊपर नहीं, हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा। और उंडेलने का अर्थ क्या था? यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम यरूशलेम में ही रुके रहना। जैसे आने वाले दिनों में, आने वाले संडे में पेंटिकॉस्ट है, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स बांट रहा हूँ कि ये दिनों में परमेश्वर अपने गिफ्ट्स को देने वाला लोगों को, और दिया है, ऑलरेडी हमारे अंदर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा के जो फल है, वरदान है, वो कहाँ पर है, किसके पास है? ये वरदान जो है पवित्र आत्मा के पास है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा के वरदान। हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, मुझे ज्ञान का वरदान चाहिए, मुझे बुद्धि का वरदान चाहिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हम लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं? मुझे ज्ञान का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए। क्या पवित्र आत्मा नहीं चाहिए? लेकिन ये वरदान किसके पास है?
ये वरदान, ये गिफ्ट पवित्र आत्मा के पास है। ये अलग से निकल के नहीं आएगा कि ये लो भविष्यवाणी का वरदान। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा को स्वीकारना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को रिसीव करना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा, जब तक मैं स्वर्ग ना जाऊं तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ से भर जाओगे और सामरिया जूडिया में तुम मेरे गवाही हो जाओगे। हालेलुया। अगर हमको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए तो हमको पवित्र आत्मा को स्वीकारना है, पवित्र आत्मा को रिसीव करना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो मैं आपको बताता हूं, एक वरदान नहीं है, उसके साथ 9 वरदान हमें मिलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गिफ्ट नहीं है, उसके साथ पूरे 9 गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि सिर्फ भविष्यवाणी का, सिर्फ चंगाई का, सिर्फ इसका। नो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप 9 के 9 वरदानों की धुन में रहो, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास देखते हैं, यीशु के पास 5-fold मिनिस्ट्री था, और जब यीशु आपके अंदर है तो 5-fold मिनिस्ट्री आपके अंदर है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके अंदर है, तो 9 वरदान आपके अंदर है, पर आपको ढूंढना है। तो यहां पर अभी वरदान हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार का वरदान है। पहला कुरिन्थियों का रास, उसका 12वां अध्याय वचन 10 से लेकर के 8 तक। 1 Corinthians 12 वर्स 8 to 10 कहता है, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है, और उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया जाता है और शक्ति का वरदान दिया जाता है, और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक अनेक प्रकार या अन्य अन्य भाषाओं बोलने के वरदान। हालेलुया। और इससे पहले अगर हम लोग देखें तो पौलुस कलीसिया में आता है, चर्च में आता है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 1 में कहता है, कलीसिया को क्या कह रहा है, उत्साहित कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, और वहाँ के क्या बोल रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। पौलुस का मकसद क्या, सुनो, पौलुस के विचार को सुनो। पौलुस क्या चाहता है, कलीसिया को आके कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों में अनजान रहो। इसलिए ये जानकारी पौलुस कलीसिया को देता है, और मेरी भी यही इच्छा है। जो मेरे लोग हैं, भले आप कोई भी चर्च से हो, कोई भी कलीसिया से हो, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं कि मसीह ने एक ही कलीसिया बांधी है कि मैं अपनी कलीसिया अपने नाम से बांधूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस आके कलीसिया को इंकरेज करता है, उत्साहित करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से अनजान रहो। आपको परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना है प्रियो। आज हमें परमेश्वर के वरदानों की बहुत जरूरत है। कलीसिया को परमेश्वर से भरे हुए वरदानों की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। जो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई है इस बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, वही चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहां पर हम लोग ने 1 कुरिन्थियों का रास, उसका 12वां अध्याय वचन 8 में क्या देखा, क्योंकि उसी एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ध्यान से सुनना, बुद्धि की बातें। बुद्धि कहां से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। आज हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं पढ़ रहा हूं, क्या है इसका अर्थ, क्या है, कुछ पता नहीं है। उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें जो हमारे लिए लाभदायक है, हर एक सिचुएशन में हमें सोचना है, करना है किस तरह से, और कहता है उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की आत्मा मिलती है। उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा के द्वारा शक्ति का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने का वरदान दिया जाता है। उसी आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान दिया जाता है, और उसी आत्मा के द्वारा आत्माओं की परख का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। हम में से किसी लोग के पास चंगाई का वरदान होगा, हम में से किसी के पास बुद्धि का वरदान होगा, हम में से किसी के पास भविष्यवाणी का वरदान होगा, हम में से किसी के पास आत्माओं को परखने का वरदान होगा। अच्छी बात है, आपके पास गिफ्ट्स है,
बट यूज नहीं हो रहे। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस वरदान का लाभ उठाएं। बाइबल के अनुसार जाऊंगा मैं, आपके पास परमेश्वर के वरदान है, ढूंढो, क्योंकि प्रभु ने कुछ छुपा करके नहीं रखा है, सब कुछ प्रकट किया है। डैनियल भविष्यवक्ता कहां से आया? मां के गर्भ से आया। बोलता है कि तेरे मां के गर्भ में रचने से पहले, तेरे मां के कोख में आने से पहले मैंने तुझे रचा है, तुझे बनाया। यानी कि परमेश्वर की योजना अपनी आत्मा के द्वारा आपके लिए बहुत बड़ी थी। जब आप बाहर निकल के आए, एक भविष्यवक्ता के रूप में निकल करके आया। आज कलीसिया को भविष्यवक्ता की बहुत जरूरत है। वचन के द्वारा ही मैं जाने वाला हूं। तो ये कुरिन्थियंस के कलीसिया में पौलुस आके बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वरदानों से अनजान रहो, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप किसी वरदानों से अनजान रहे। अपने अंदर वो वरदानों को ढूंढे कि परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिया है। क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी प्रकाशन को पाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भविष्यवाणी करूं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं? क्या मैं नहीं चाहता कि मैं भी आत्माओं को परखूं? जैसे हम जूने करार में देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जो आने वाले दुष्काल को देखते थे, आने वाली समस्या को देखते थे, आने वाली महामारियों को देखते थे, आने वाले हर एक तूफानों को देखते थे, और पहले ही सबको चौकन्ना कर देते, सबको पहले ही सावध करते। आज ऐसे भविष्यवक्ता हमें मिलते हैं क्या? मेरे प्रियो, ऐसे भविष्यवक्ता है नहीं, आज बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। इसलिए कलीसिया में, कुरिन्थियंस के कलीसिया में पौलुस आता है और कहता है कि आज कलीसिया को भविष्यवक्ता की जरूरत है। आज कलीसिया को चंगाई के लोगों की जरूरत है। आज कलीसिया को आत्मा के परखने वालों की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? कलीसिया को बचाने के लिए भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, ताकि कलीसिया के जन परमेश्वर से प्रकाशन को पाए, वो उस भविष्यवाणी को पाए, उस विजन को पाए, और कलीसिया को सावध करे आने वाली महामारी से, आने वाले घिनौने कामों से, शैतान के हथियारों से। कलीसिया को चौकन्ना करे। नहीं तो बाइबल में लिखा है क्लियर, शैतान घूम रहा है हम में से कई लोगों के पीछे, ताकि किसको फाड़ खाए, किसको निगल ले। परमेश्वर यही चाहता था कि एक भी भेड़ नाश में ना जाए, एक भी भेड़ का नाश न हो मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस यहां पर लिखता है, उसी एक आत्मा के द्वारा ये सारे वरदान है मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर वरदान है तो उसे बाहर निकालिए। एक पैराबल यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना इस बात को, एक पैराबल को सुनना। यीशु ने एक पैराबल कहा और कहा कि एक स्वामी था, उस स्वामी ने अपने दासों को एक जगह का ठेका दिया, यानी कि एक को 1 तोड़ा दिया गया, एक को 2 दिया गया, एक को 5 दिया गया। वो किस लिए दिया गया था? ताकि वे मल्टीप्लाइड हो, वे बढ़ जाए। आपको आपका आत्मिक जीवन दिया गया है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, आपको घटने के लिए नहीं परंतु बढ़ने के लिए दिया गया है। इसलिए यूहन्ना का 3 यूहन्ना 1:2 में क्या लिखता है? हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कलीसिया को झाड़ा, इसलिए यीशु ने शिष्यों को झाड़ा कि तुम बस छोटा सोचते हो, बड़ा सोचो। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो, यानी कि बड़े कामों का अर्थ है कि हमारे अंदर वो काबिलियत है, हमारे वो अंदर ताकत है कि हम बड़े से बड़े कामों को कर सकते हैं, हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन में जांचो, अपने सामर्थ को टटोलो, अपने अंदर से वो आत्मिक जो लावा है जो आपके अंदर आ गए उसे बाहर निकलने दो मेरे प्रियो। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जैसे वो प्रज्वलित होती है, एक अच्छे सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, और जब बच्चा बाहर निकलता है, जब अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, तो उसकी वाहवाह होती है। वही आत्मा को, वही वरदानों को बाहर निकलने दो और परमेश्वर की महिमा होने दो मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि 2 बातों पर, तो जैसे मैंने एक पैराबल कहा, एक ने क्या किया, दबा के रख दिया, लेकिन जिसको 2 मिले थे उसने जाके उसका मल्टीप्लाइड किया और उसका 4 कमाया।
उसका 4 हो गया, दुगना हो गया। जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाया, तो उसके पास 10 हो गए। जब उसका स्वामी उसके पास आया तो पूछा तेरे पास कितना है? दो वाले ने कहा मैंने 4 किया स्वामी। उसने कहा कि धन्य है तू बड़े जगह का अधिकारी हो गया, क्योंकि तू थोड़े में संतुष्ट था। तूने अपनी आत्मा को मल्टीप्लाई किया, तूने अपने वरदानों को मल्टीप्लाई किया और तूने अच्छा काम किया परमेश्वर के राज के। और जिसके पास 5 था उसने 10 किया, उसे भी कहा गया धन्य है तू दास, तूने थोड़े में संतुष्ट रहा और 5 का तूने 10 किया। और जो एक ने दबा के रखा था उसके पास जो था उसने कहा देख स्वामी मैंने बहुत अच्छे से सुंदरता से संभाल के रखा, इतने जिम्मेदारी से। उसने के स्वामी ने कहा मैंने तेरे को संभाल के रखने के लिए नहीं दिया था, इसे यूज करने के लिए दिया था। और कहता है कि तूने यूज नहीं, उसका ले करके वो जिसके पास 5 था उसको दे देगा। अगर आज आप यूज नहीं हो रहे हो, आज अगर आप इस्तेमाल नहीं हो रहे हो, आपसे ले लिया जाएगा और जो यूज हो रहा है उसको दे दिया जाएगा। ध्यान में रखना। फिर आप कुड़कुड़ाते रहोगे, आप रोते रहोगे कि प्रभु में अच्छा यूज हो रहा था लेकिन कुछ समय के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, ये आखिरी दिनों में परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। तब आप नहीं कह सकते हो कि प्रभु मेरे पास काम था, मेरे पास ये था, वो था, फलाना था, वगैरह वगैरह। नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये जो वरदान मैंने आपको बताए 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 8 से लेकर के 10 तक, इस वरदानों को देखो। क्या मेरे अंदर ये वरदान है? और मैं आपसे विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके अंदर ये वरदान है। इसलिए पौलुस कहता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी वरदान से अनजान रहो। आपके अंदर वो वरदान है मेरे प्रियो, वो आपके अंदर वो कला है, वो आपके अंदर वो टैलेंट है। आप बोलोगे कि मेरा विश्वास 15 साल हो गया, मेरा विश्वास को 50 साल हो गया, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। भाई सॉरी, परमेश्वर का राज एक्सपीरियंस से नहीं चलता है, परमेश्वर का राज अनुभव से नहीं चलता है, परमेश्वर का राज अगुवाई से चलता है, परमेश्वर का राज लीडिंग से चलता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या प्रेरणा दे रहा है, क्या प्रेरित करता है। एक्सपीरियंस अलग होता है, अगुवाई अलग होती है, लीडिंग अलग होता है, अनुभव का बहुत अंतर है दोनों में। हालेलुया। अगुवाई को वही बोलते जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाता है। अगुवाई उसे कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमें ताजा देता है। अगुवाई उसे कहते हैं, लीडिंग उसे कहते हैं कि वी आर द मसीह में हम लोग न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। क्या इसमें एक्सपीरियंस आया है? क्या इसमें अनुभव आया है? क्या कहता है? तुम मसीह में नई सृष्टि का मतलब है नई बातें, नई बातों को प्रकट करना, नई बातों को सीखना, नई बातों को आगे लेके जाना। हालेलुया। और ये जो वरदान है ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलते हैं। आइए हम 1 कुरिन्थियों का रस उसका 12वां अध्याय वचन 11 में देखते हैं। उसमें कहता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है वह उसे दे देता है। यानी कि पवित्र आत्मा ही है जो ये सारे कार्य करता है और जिसे जो चाहता है उसे वो दे देता है। हालेलुया। हम सोचते होंगे कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया ना, बस हो गया, क्या ज़रूरत है मुझे और वरदानों की। हम सोचते हैं मेरे पास हीलिंग का वरदान है ना, चंगाई का वरदान है, बस हो गया। मैं आशा करता हूँ, मैं चाहता कि प्रभु मुझे और वरदानों में भरना है। पौलुस क्या कहता है कि तुम और वरदान से भरते रहो। आपको एक जिसको 5 दिया था उसके पास कितने गिफ्ट्स थे? ओनली 5 गिफ्ट्स। लेकिन जब उसने इसका मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 6 एक्स्ट्रा हो गया। यानी कि उसके पास 11 वरदान हो गया। आमीन। कितने? 11 गिफ्ट्स उसके पास हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने वरदान है? हम सोचते हैं मेरे पास एक ही वरदान है ना, बहुत हो गया। मैं बोलता हूं बहुत कम है। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए 9 के 9 गिफ्ट्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर वो 9 वरदान हैं। हम लोग ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ अन्य भाषा का वरदान, चंगाई का वरदान, सिर्फ भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, ज्ञान का वरदान, सिर्फ बस यही। नहीं मेरे प्रियो, मुझे 9 के 9 वरदान चाहिए, क्योंकि ये सारे 9 वरदान मसीह के अंदर थे और है और था और रहेगा भी। तो वही मसीह को आपने स्वीकारा है, वही पवित्र आत्मा को आपने स्वीकारा है। यहां पर क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों के रस में उसका 12 और 11 में क्या कहता है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य
वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वही दे देता है। यानी कि आत्मा एक ही है। वरदान कितने हैं? 9 हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के भूखे हैं, प्यासे हैं, तो निश्चय पवित्र आत्मा अपने वरदानों से आपको तृप्त करेगा और देगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। जब हम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी विटामिन चीज़ देना जानते हैं, कौन सा विटामिन, ए बी, जो भी विटामिन रहेगा वो देना जानते हैं, तो मेरा परमेश्वर स्वर्गीय पिता आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मेरा कहने का अर्थ यही है कि प्रभु ने कुछ भी छुपा के नहीं रखा है, सब कुछ प्रकट किया है। कई लोग छुपा के रखते हैं कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये आगे निकल जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने किसको कंट्रोल में नहीं रखा, यीशु ने किसी को पकड़ के नहीं रखा, यीशु ने उनको रिलीज़ किया, यीशु ने उनको फ्री किया। क्यों? जाओ जगत में प्रचार करो मेरे नाम से, तभी परमेश्वर का राज बढ़ेगा। हालेलुया। और यही पौलुस आकर कलीसिया को एनकरेज करता है, उत्साहित करता। यही पौलुस एक समय पर कलीसिया को मारता था, अत्याचार करता था, कलीसिया को उसको देखा नहीं जाता था, लेकिन यही पौलुस आकर के कलीसिया को एनकरेज करता है, यही पौलुस आके कलीसिया को उत्साहित करता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़ेगा। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करके लेगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भविष्यवाणियाँ करोगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुर्दों को जिलाओगे। मुझे बहुत खुशी होगी आपके हाथ रखने से अंधे देखेंगे। जब यीशु ने 12 को अधिकार दिया, अभिषेक किया, तब वे लोग सब निकल गए 12 के 12। और जब यीशु के पास लौट करके आए तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु तेरे नाम से अंधे देख रहे हैं, प्रभु तेरे नाम से लंगड़े चल रहे हैं। यीशु ने उन्हें डांटा नहीं कि तुम कौन से अधिकार से कर रहे हो। यीशु ने खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। और यीशु ने बोला कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे काम तुमने किए, इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह की आशा क्या है, यीशु मसीह की भरोसा क्या है? वो आपसे बड़े बड़े काम कराना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े चर्च स्थापन करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ छोटी बातों में सहमत ना रहो। हम सिर्फ छोटा सोचते हैं, इसलिए प्रभु क्या कहता है? हमारे और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हमारे विचारों में, हमारे थॉट्स में हम लोग नीचे का सोचते, परमेश्वर ऊंचा का सोचता है। इसलिए उसने क्या कहा? उसने बयान में हमें पवित्र आत्मा दिया है। आप पवित्र आत्मा को रिसीव करो, आप पवित्र आत्मा के माध्यम से चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। हालेलुया। इसलिए बाइबल में जो वर्ड लिखा है ना, जो शब्द लिखा है, तुम सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, और सच्चाई यीशु मसीह खुद है। इसलिए यीशु ने शिष्य को बढ़ाया, इसलिए शिष्य ने शिष्य को प्रोत्साहन किया, इसलिए यीशु मसीह ने पौलुस को बढ़ाया और उसके हाथ में सेवकाई को दे दिया। और पौलुस कलीसिया में जाता है, कलीसिया को उत्साहित करता है, इंकरेज करता है और बोलता है कि जाओ, परमेश्वर का राज बढ़े, परमेश्वर की महिमा हो। आज पृथ्वी पर परमेश्वर के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत कमी है। क्या आपको पता है, प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, खेत पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं, ताकि परमेश्वर किसानों को भेजे कटनी के लिए। आज खेत पके हुए हैं, कटनी का समय आ रहा है। सब अपने अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, डर के मारे, सब अपने अपने घरों में छुप के बैठे हुए। कहाँ है आप तुम्हारी भविष्यवाणियां? कहाँ है तुम्हारी चंगाई की प्रार्थना? क्या इसी दिन के लिए परमेश्वर हमें चुना था? परमेश्वर ने हम लोग इसी दिन के लिए नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना था तुम कठिन समय पर जाकर के परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। भले हम घर पे बैठे, मैं ये चाहता हूँ कि आप घर से बाहर, आप घर पे बैठ करके परमेश्वर के विजन को देखो, परमेश्वर के दर्शन को देखो। जब नबूशत राजा को दर्शन मिला, वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या हूँ। वो गांव का, वो शहर का प्रधान था,
वो प्रधान को मालूम नहीं कि मैं क्या करूं, किस तरह से निर्णय लो। तो उसने गांव के जादू तंत्र मंत्रियों को बुलाया, और जब वे गांव के तंत्र मंत्री लोग आए, ध्यान से सुनना, परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के ज्ञानों को हम अपने ज्ञान से, अपने डिग्री से, संसार के ज्ञान से नहीं जान सकते। तब उसे मालूम पड़ा कि अरे डैनियल नाम का भविष्यवक्ता यहाँ पर रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर के भेदों को बताने की आत्मा रहती है। तो तभी वो डैनियल को बुलाता है, और डैनियल को बुलाने के बाद क्या कहता है, मेरा ये दर्शन है। तब वो अपना दर्शन बताता है। मेरे प्रियो, आज आपके पास वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आत्माओं की परख का वरदान आपके पास है, भविष्यवाणी करने का वरदान आपके पास है, चंगाई का वरदान आपके पास है, विश्वास का वरदान आपके पास है, बुद्धि का ज्ञान आपके पास है, विजडम का ज्ञान आपके पास है। आपको निकलना है, यूज होना है, इस्तेमाल होना है। मेरे प्रियो, आप जब करोगे परमेश्वर की महिमा होगी। किसी ने मुझको पूछा, पास्टर आप ये किस तरह से कर रहे हो? मैंने कहा बाय परमेश्वर के सामर्थ्य से कर रहा हूं। आप इतने कठिन समय पर क्यों कर रहे हो? मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने देखा 10 कुंवारियों के बारे में, जब द्वार बंद हो गया तब वो लोग कहते कि द्वार खोलो, प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं जानता हूं। जब द्वार बंद हो जाएगा तब बोलोगे प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया था, क्या मुझे? प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं जानता हूं। आज समय है, आज पवित्र आत्मा है, आज अभिषेक है, आज आपके पास अनॉइंटिंग है, आज आपके पास सब कुछ है, इस्तेमाल हो जाओ। अगर आज इस्तेमाल नहीं हुए, कल प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। सिंपल। आज आपके पास आत्मा दिया गया है, तो बाइबल में क्लियर कहता है, 1 कुरिन्थियों का 12-11 में कहता है, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है उसे दे देता है। अगर आपको इसके भूख है उसके वरदाने की, आप प्यास है उसके वरदानों के, तो पवित्र आत्मा आपको देगा। इफ यू आर हंग्री टू गिफ्ट होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खाली होना है, ताकि आप परमेश्वर के वरदानों से भर जाए, ताकि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। आप सोचते होंगे संदीप पास्टर को कितना अच्छा वरदान मिला होगा, कितने अच्छे भेदों को बताते। मेरे भाई, मुझे बहुत पीछे छोड़ देना, परमेश्वर की आत्मा को पकड़ना। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सब कुछ देता है। इसलिए पौलुस ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ये सब प्रभावशाली कार्य केवल पवित्र आत्मा ही करता है, और जिससे जो चाहता है उससे वो दे देता है। अगर आपको लगता है कि मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, तो पवित्र आत्मा जरूर आपको देगा, लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आज इस धरती पर यीशु ने कहा कि जब तक मैं स्वर्ग ना जाऊं, पवित्र आत्मा नहीं उतरे, और जब पवित्र आत्मा आएगा, मैं बोलता आपको आराधना का गिफ्ट्स मिलेगा, प्रार्थना करने का गिफ्ट्स मिलेगा, आप दर्शन देखोगे, आप शैतान के कामों को दूर से देखोगे और कलीसिया को सावध करोगे। आप दूर से शैतान के कार्यों को देखोगे, दूसरे को सावध करोगे। इसी तरह से एक ओल्ड टेस्टमेंट में कहानी नहीं है, ये रियल है। एलिशा को हम लोग देखते हैं, ये किसका दास है? ये एलिया का दास है। ओ राबा शाखा री कांदोरो को तोला राबा। परमेश्वर का अनॉइंटिंग देखो कैसा है। मैं महसूस कर रहा उसके अनॉइंटिंग को, उसके फ्लोइंग को, उसके अभिषेक को मेरे अंदर महसूस कर रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि हर एक के अंदर भविष्यवाणी के वरदान को देख रहा हूं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेनी डेविड को, कि आपके अंदर बहुत अच्छा गिफ्ट्स है। आप दर्शनों को देखते हो और दूसरे को सावध कर सकते हो। एलाइजा का भविष्यवाणी का वरदान आपके पास है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। राबा शाखा री कांदोरो को तोला राबा शा। और हाँ, जैसा एलिशा जब सीरिया का राजा इज़राइल के खिलाफ कुछ बातों को करता था, हमला करने की कोशिश करता था, इज़राइल का राजा का और एलिया का कुछ संबंध नहीं है। एलिशा अपने घर पे है, इज़राइल का राजा अपने घर पे है, और सीरिया का राजा अपने जगह पर है। एलिशा के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि किसी का भी नाश ना हो, हर एक को अनंत काल का जीवन मिले।
ध्यान से सुनना इस बात को। जब एलीशा अपने घर पर है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसके अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, यानी कि आने वाली बातों को वो देख रहा है, आने वाली दुर्घटनाओं को वो देख रहा है, और इजराइल के राजा को देखता है, और सीरिया का राजा जो उसके खिलाफ प्लानिंग करता है, परमेश्वर तुरंत दर्शन देता है कि सीरिया का राजा इजराइल के राजा को मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है, और तुरंत क्या करता है, इजराइल के राजा को एलीशा सावध करता है कि अमुक अमुक स्थान पर मत जाना, तेरे लिए सीरिया का राजा मारने के लिए, तेरे तुझे दुर्घटना पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर देखता है, तो अब ये 3 बार हो चुका था ये बातों को, और सीरिया का राजा घर पे परेशान हो गया। अरे जब जब मैं उसके लिए प्लानिंग बनाता हूं, जब जब मैं उसके लिए योजना बनाता हूं, लेकिन ये योजना को कौन खारिज करता है, कौन इसको कर देता है? स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो शैतान के कामों को नाश करता है। स्वर्ग में एक मसीहा है जो शैतान के हर एक कामों को जानता है और अपने लोगों पर प्रकट करता है। जब एलीशा को ये सारी बातें पता चल गई, तब उसने क्या किया? इजराइल के राजा को सावध कर दिया। ये आत्मा कौन सा था? ये वही पवित्र आत्मा है जो एलीशा के अंदर रहता था। ये वही पवित्र आत्मा है जो डैनियल के अंदर रहता था। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये बातों को हुई तो सीरिया का राजा कहता है, ये कौन है जो मेरी सारी बातें सीरिया इजराइल के राजा को बताता है? जब सीरिया का एक सैनिक कहता है, एक सूबेदार कहता है, प्रभु जी, जो आप कोठरी में जाकर के, बंद द्वार में जाकर के जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं इजराइल के खिलाफ, वो सारी बातें इजराइल में एक एलीशा नाम का भविष्यवक्ता रहता है, वो सारी बातें वो जानता है और वो इजराइल के राजा को सावध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप आत्मा के द्वारा सारी बातों को जाने और सामने वाले को सावध करें। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको वो गिफ्ट दिया है, आपको ढूंढना है, आपके अंदर है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है, वो वरदान दिया है, और जिसे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। ये पवित्र आत्मा जो है लोगों को देख करके नहीं देता है कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा उसका रूप है, कितना अच्छा उसके कपड़े हैं। पवित्र आत्मा किसी को भेदभाव करके नहीं दिया जाता है। अगर आप दिल से पवित्र आत्मा को पुकारते हो, याद करें यीशु मसीह को, इस बातों को। यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यानी कि परमेश्वर अपनी आत्मा में भेदभाव नहीं करता है। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप कोई भी हो, परमेश्वर का आत्मा हर एक के लिए, बट उसके लिए आपको प्यासा होना है, उसके लिए आपको खाली होना है, और आपने आपको परमेश्वर का आत्मा से भरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, उसी वचन में हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों का रस, उसका 12वां अध्याय वचन 31 यानी कि 31। क्या सब अनुवाद करते हैं, परंतु तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या कहता है? क्या सब ट्रांसलेट करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? कोई लोग सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा का वरदान कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, यूज हो रहा हूं, बढ़ रहा हूं, बट पौलुस क्या लिखता है? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अगर मुझे परमेश्वर ने प्रचार का वरदान दिया है तो मैं सोचता मैं वर्शिप का भी आराधना करूं। अगर परमेश्वर ने मुझे वर्शिप का वरदान दिया है तो मैं भविष्यवाणी का भी वरदान लूं। अगर मुझे परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है तो मैं चंगाई का भी वरदान लूं। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि एक आदमी को सिर्फ एक ही वरदान दिया जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, 9 के 9 गिफ्ट्स आपको मिलना है। अगर आप सुन रहे हैं तो रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। और मैं कहता हूं पेंटिकॉस्ट के दिन बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं 2 बातों को लेकर के आऊँगा और ये 2 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये 2 बातें थी, अन्य भाषा का वरदान और दूसरा था भविष्यवाणी का वरदान। ये आपकी उन्नति के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चंगाई का वरदान अच्छा है, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ चंगाई आज है, कल चली जाएगी, और काफ़ी सारे गिफ्ट से रहेंगे, चले जाएंगे। पर आपको भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषा का वरदान क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है,
लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यानी कि छोटा मत सोचो, मैं बड़े से बड़े वरदानों की। क्या यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यीशु ने क्या कहा था? तुम बड़े से बड़े काम करोगे, मुझसे बड़े काम करोगे। अब ऐसा कौन सा काम रह गया पृथ्वी पर जो यीशु मसीह ने नहीं किया? यीशु मसीह ने सारे कामों की किया। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने लंगड़ों को चलाया, यीशु ने भूखों को खिलाया, यीशु ने बोलते ना इतने बड़े बड़े काम किए। ऐसे कौन से काम है जो रह गए हैं? फिर भी यीशु मसीह हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहन करता है, एनकरेज करता है कि तुम मुझसे बड़े से बड़े काम करोगे। हम में से हर एक जन भविष्यवक्ता है, हम में से हर एक जन के पास अन्य भाषा का वरदान है, हम में से हर एक जन भेदों को बताने वाली, यानी कि विजन ऑफ एलाइजा, विजन ऑफ एलिशा, विजन ऑफ डैनियल, विजन ऑफ एजिकल, विजन ऑफ हर एक वरदान आपके पास है। प्रकाशन लिखने का वरदान आपके पास है। हालेलुया। जो प्रकटीकरण यूहन्ना लिखता है वो दर्शन आपके पास है मेरे प्रियो, वो गिफ्ट्स आपके पास है। मैं फुल चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ, मैं फुल दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, आपके अंदर वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू आर रिसीव इट टू से आमेन। हम कहता हूँ कि आपके पास वो वरदान है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को सीमित में नहीं रखा, परमेश्वर ने कलीसिया को बढ़ाया है, उत्साहित किया है। और यही पौलुस कलीसिया को फिर से आकर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वरदानों से अनजान रहो। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। मैं नहीं चाहता कि जैसा मैं बोलूं वैसा करो। परमेश्वर का आत्मा जो आपको करने के लिए बोलता वो करो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास बाइबल है, बाइबल खोलो, वचन मैच करो, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है उस अनुसार करो। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा मत करो, तो बोलेंगे आपने कहा मैंने वैसा किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, वही आपको करना है। दूसरा पहला कुरिन्थियों का राष्ट्र उसका 14वां अध्याय वचन 1। अगर आपको परमेश्वर का वरदान मिला है, अगर परमेश्वर का गिफ्ट आपको मिला है, तो उसे किस तरह से लेना है? नम्रता के साथ और प्रेम के साथ। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है आपके पास सारे वरदान हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे सबसे बड़ा वरदान है लव, प्रेम। उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास गिफ्ट्स आ जाता है, सुनो ध्यान से, किसी के पास गिफ्ट्स आ जाता है तो वो बहुत ही फूलने लगता है अपनी आत्मा में। अरे मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने चंगाई किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन अंदर प्रेम नहीं है, लव नहीं है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को खिलाफ बुरा बोलना। अगर ये चीज़ रहेगा तो मैं बोलता हूँ वो वरदान कुछ काम का नहीं है, और परमेश्वर भी उसको स्वीकारता नहीं है। इसलिए पौलुस यहाँ पर लिखता है, क्या कहता है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके तुम में से हर एक जन भविष्यवाणियां करो। हाँ, क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पर? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और विशेष करके इंपॉर्टेंट, तुम में से हर एक जन भविष्यवाणी की धुन में रहो। क्या आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या? क्या आप प्रोफेसी नहीं कर सकते क्या? क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर यीशु मसीह रहता है, जिसने भविष्यवाणी को लाया, जिसने चंगाई के वरदानों को लाया, जिसने विजन को लाया, जिसने हीलिंग को लाया, जिसने डिलीवरेंस को लाया। वो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। मैं आपको जब से क्या कह रहा हूं, वही पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है उसे वो दे देता है, और ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदानों को देख रहा हूँ। लास्ट संडे मैंने मेरा वीडियो देखा, जब मैं यहाँ पे से प्रचार कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या प्रचार कर रहा था। जब मेरा प्रचार सब खत्म हो गया, मैंने डायरी में देखा और मेरा वीडियो को मैंने मैचअप किया, तो मैंने देखा कि इस मेरा डायरी में से एक भी वचन नहीं आया।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया मेरे प्रियो। यानी कि आत्मा कुछ तो भी कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कुछ तो भी कर रहा है मेरे प्रियो, आपसे कुछ तो भी चाहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको हिला रहा है, झुला रहा है कि आप इंकरेज हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। क्या आपको मालूम है, एक कलीसिया के पास परमेश्वर का आत्मा आता है और कहता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू क्या है, गुनगुनाता हुआ। यानी कि एक रबड़ी के समान, जो रबड़ी को हम लोग देते हैं कि हिलता है सिर्फ, कहता है कि ना तो ठंडा है ना तो तू गर्म है, यानी कि तू कुछ भी नहीं है, सिर्फ मसीह तेरे पास है, मसीह का टाइटल तेरे पास है। मैं विश्वास करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं आत्मा में चल रहा हूं, लेकिन अंदर वो आग नहीं है, वो रिवाइवल नहीं है, वो रेवलेशन नहीं है, वो परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं है। बस इतना ही मैं सीमित हूं, आ रहा हूं, कर रहा हूं, आ रहा हूं, कर रहा हूं, आ रहा हूं, कर रहा हूं, बस इतने में ही नहीं मेरे प्रियो। पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी आत्मिक वरदान में अनजान हो और बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। और यहां पर क्या लिखता है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान की धुन में रहो और विशेष करके भविष्यवाणी के धुन में रहो। भविष्यवाणी करना है, प्रोफेसी करना है, हमारे घराने के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र मुंबई के लिए हमें करना है। प्रभु तेरा विजन क्या है, तेरा दर्शन क्या है मेरे कलीसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए। आज तक हम लोग किसके लिए बारे में सोच रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, अच्छा खाने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा जीने का, ऐसा रहने का, वैसा रहने का। सुनो, हेलो, सॉरी टू से, बाइबल कहता है एक आदमी था, उसके पास बहुत सारा धन था और वो क्या बोलता है मालूम है, ए धन, मेरे पास अभी धन है, बहुत सारे, आराम से खा पी एंजॉय कर, जैसा चाहते, मन चाह जैसा रहना वैसा रहे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज ही रात को मैं तेरा प्राण निकालो, तेरा धन किधर जाएगा, तेरा ऐशो आराम किधर जाएगा। आपको मसीह के रिवॉर्ड के लिए जाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रकटीकरण का स्टडीज़ कर रहा हूँ, वापस से रेवलेशन का स्टडी कर रहा हूँ 7 चर्चेस के बारे में। ये 7 चर्चेस को परमेश्वर ने बहुत अच्छी बातें बताई और उसमें मुझे बहुत कुछ अच्छा मिला है। ये 7 चर्चेस के लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, वो कलीसिया के लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। और आने वाले दिनों में मैं अपने कॉन्फ्रेंस में इसे बांटूंगा कि 7 चर्चेस के लिए क्या रिवॉर्ड था और क्या परमेश्वर उनसे चाहता था। तो हम में से हर एक जन भविष्यवाणियां करे। उसी में 1 कुरिन्थियों का रास उसका 14वां अध्याय वचन 4, 1 Corinthians 14 वर्स 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। आमीन। क्या कह रहा है यहां पर, जो अन्य भाषा में करता है वो किससे बात करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, वो परमेश्वर से प्रकाशन पाता है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो जो अन्य भाषा का गिफ्ट है, वो केवल अपनी ही उन्नति कर रहा है। क्या हमें बढ़ना है क्या, सिर्फ मुझे ही बढ़ना है, दूसरा कोई नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर क्या कर रहा है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। क्या आपको मालूम है, जब दाऊद ने पाप किया बातशेबा के साथ, उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या किया है, उसने व्यभिचार किया है। नतान्याल उसके पास आता है और नतान्याल उसको कहता है, अरे अमुक अमुक व्यक्ति ने इस तरह का कारण किया है, इस तरह से पाप किया है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कहता है कि उसको मार देना चाहिए। नतान्याल कहता है वो व्यक्ति तू ही है। ये भविष्यवाणी का वरदान उसे मिला, ये प्रकाशन का वरदान उसे मिला, तब जाके उसे मालूम पड़ा। इसे हम एक कलीसिया से कंपेयर करते हैं, एक चर्च से कंपेयर। चर्च में हो सकता है कि पाप हो रहा होगा, किसी व्यक्ति का जीवन खराब हो रहा होगा, लेकिन हम जाके उसे उत्साहित कर सकते हैं, उस पाप से उसे फेर करके ला सकते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर कोई एक भटके हुए व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लाता है, उस स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। हो सकता है परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में आपको दर्शन दे रहा होगा, उसे बचाने की कोशिश कर रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर बहुत क्रोधित है, परमेश्वर बहुत ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह फलाना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है। एक विजन मेरे पास आया कल, मैं ये बातों मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बातों को मैं सोच रहा था। क्या आपको पता है, बालाम के समय पर
बालाम को परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया था और उसके जो बालाक और बेलोन और किलोन में गए कि कहा था कि तुम मेरे ये इजराइल के खिलाफ भविष्यवाणी करो और कहो कि ये देश के लोग मर जाए या हानि पहुंचाए, ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन उसने नहीं किया। फिर भी वो गया और बालाक जैसे गधी पर जाता है, तो मैं वहां पर एक बातों को देख रहा था कि परमेश्वर का दूत बालाक को खत्म करने के लिए आया और देखने जाए तो परमेश्वर ही उसको बचा रहा है। क्यों? गधी को दर्शन दे रहा है, यानी कि परमेश्वर चाहता था कि बालाक बच जाए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने गधी को दर्शन दिया और गधी क्यों रुक गई वहां पर? अगर गधी रुकती नहीं तो गधी अगर आगे जाती तो बालाक का खात्मा हो जाता, लेकिन गधी दर्शन को देख करके रुक गई और बालाक बच गया। यानी कि परमेश्वर चाहता है किसी का भी नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने गधी को दर्शन दिया, उसको बचाया। क्यों? वो देख नहीं पाया क्योंकि वो आत्मिक रूप में नहीं था, बालाक शारीरिक रूप में था। लेकिन गधी ने देख लिया, जानवर ने देख लिया और बालाक बच गया। आज ऐसे कई बातें हैं जो हमें दिखती नहीं है, लोगों को दिखती है। लोग हमको सावध करने के लिए आते हैं, लोग हमें बताते हैं, लेकिन हम उसका उल्टा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये ध्यान में रखना कि परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, परखने का आत्मा हमारे पास है। लास्ट वचन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। जैसे हम लोगों ने पहला कुरिन्थियों का 14 वचन 4 में देखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। उसी में पहला कुरिन्थियों का उसका 7वां वचन 7, मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य रहे, परंतु हर एक परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? जैसा मैं हूं वैसा तुम भी रहो, और परंतु यह ध्यान में रखना, परमेश्वर के पास से हर एक को विशेष विशेष वरदान मिला है। पौलुस ने कलीसिया के अंदर वरदानों को देखा और ये बातें आकर के उनको बता रहा है। ये पौलुस को ये कहां से मिला होगा? कई किताबों में से नहीं मिला है, ये परमेश्वर की आत्मा से उसे मिला है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से वो व्यक्ति भरा हुआ था, परमेश्वर के प्रकाशन से वो भरा हुआ था, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो भरा हुआ था। इसलिए यहाँ पर आके कहता है कि परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति को विशेष विशेष वरदान मिला हुआ है। यानी कि परमेश्वर का गिफ्ट्स आपके अंदर है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो बहन है, चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने आपको लिमिटेड में नहीं अनलिमिटेड किया हुआ है। क्या आपको जर्मिया को देखा आपने? जर्मिया एक बच्चा है। जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की वाणी उसके पास पहुंची तो क्या कहता है? परमेश्वर से कहता है, हे जर्मिया, मैं तुझे यूज करना चाहता हूं। जर्मिया कहता है, प्रभु मैं बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, मैं उम्र में कम हूं, मुझे क्या पता। लेकिन परमेश्वर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे भविष्यवाणी का वरदान देता हूं, मैं तेरे अंदर अपने शब्दों को डालूंगा, तू बच्चा नहीं रहेगा, तू छोटा नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ यही है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप इस्तेमाल हो जाओ, आप यूज़ हो जाओ। परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले पेंटिकॉस्ट पे हम लोग ज़रूर मिलेंगे 11:30 को, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ताकि आप परमेश्वर के गिफ्ट से भर जाओ, मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और ये कलीसिया को जब मालूम पड़ा कि हमारे पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं, वो पौलुस के द्वारा मालूम पड़ा। पौलुस ने कोई थियोलॉजी नहीं किया है, पौलुस ने कोई डॉक्टरेट नहीं किया है, पौलुस ने कोई जाकर के बाइबल स्कूल नहीं गया है, पौलुस को पवित्र आत्मा के पास से मिला है। और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए आपको डॉक्टरेट करने का नहीं है, थियोलॉजी नहीं करने का है, और दूसरी बात बाइबल कॉलेज नहीं जाने का है। यू रिसीव द होली स्पिरिट एंड वॉक टू द लॉर्ड। आप पवित्र आत्मा को लो और पवित्र आत्मा के पास जाओ। मैंने कोई भी बाइबल कॉलेज नहीं किया मैंने, और ना मैंने कोई डॉक्टरेट किया है, थियोलॉजी किया है। मेरे पास आपके जैसा साधारण पवित्र बाइबल है, उसी को स्टडीज़ करता हूँ, उसी से अभ्यास करता हूँ। और पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि
पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा, आपसे कहा, कलीसिया से कहा कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा वो तुम्हें बातें नहीं सिखा, और जब आएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो स्मरण कराएगा, वो सिखाएगा, नए नए रेवलेशन देगा, स्क्रिप्चर देगा। आइए प्रियजन प्रार्थना करें। कम ऑन लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, वी लव यू मास्टर। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जैसे आपने आत्मिक वरदानों के बारे में सिखाया है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जैसे लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं जानता हूँ हर एक के अंदर विशेष विशेष वरदान है परमेश्वर। अनेक लोगों के पास भविष्यवाणी के वरदानों को मैं देख रहा हूँ प्रभु इस समय, और अनेक लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान है, और कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करो, और अन्य भाषा का वरदान करने का भी, अन्य भाषा को भी अनुवाद करने का भी वरदान मांगो। प्रभु मैं ऐसे लोगों को देख रहा जो दर्शनों को देखेंगे, प्रकाशनों को देखेंगे, भेदों को देखेंगे और कलीसिया की उन्नति करेंगे। प्रभु मैं दुआ करता ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर। प्रभु हर एक को अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। हर एक भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को आपके हवाले करता परमेश्वर। हर एक का जीवन, हर एक का प्राण आत्मा आपके हवाले करता। सारा आदर महिमा जलाल आपको जाता है। यीशु के नाम में मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन और आमीन। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और इतने काबिलियत के द्वारा मुझे स्वीकारा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसके प्रेम, उसके वरदान हम सब के साथ बने रहे अब और युगायुग। आमीन आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करते रहो कंटिन्यू, ताकि इसी तरह से मैं परमेश्वर के वचन को आपके पास लाता रहूं, परमेश्वर के भेदों को लाता रहूं, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री मुझे दी है उससे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। प्रार्थना में अपने याद रखिए मुझे। आप सबको परमेश्वर की ओर से शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।